द्रौपदी की विदाई सुनी है, पढ़ी है। राजा द्रुपद की यहाँ से डोली में बैठ करके बेटी जाती है। इस नरेश के यहाँ के पेड़ भी रो रहे हैं। चाहे वो बेटी तुम्हारे घर की बहू बन करके आई है, उसके ऊपर दया करो। ये तो कुकर पक्षी की तरह, इस बेचारी का अस्तित्व अपना है ही नहीं बिल्कुल। लोग कहते हैं नारी स्वतंत्र है, मैं कहूंगा आज भी नारी स्वतंत्र नहीं है। वो अपने बोल नहीं रख सकती घर में, उसके ऊपर शासन करने वालों की कोई कमी नहीं है। छोटी थी पिता के लिए जीवन जीती रही, युवा हुई पति के लिए जीवन जीती रही। अब थोड़ी सी वृद्ध हो गई है, बच्चे डांट लगा देते हैं। ज्यादातर ऐसे ये बच्चे हैं वो सब बहू के पक्षपात हैं। बूढ़ी अम्मा को दादी को कौन पूछता है, उसकी तो आंख में आंसू है, कहाँ जाए। पति तो बाहर चला जाता है, बहुओं की तो इस बेचारी को पूरे दिन सुननी पड़ती है। घर में 4 बहुएं 4 बेटा हैं। एक तो कहती है सास माँ तो बस उसी के लिए है, सब उसी का ही पक्ष लेती है। इनका जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। नारी अपना पूरा जीवन परतंत्रता में निकाल देती है। इसको कभी सुख नहीं मिला, कभी उसको सुकून नहीं मिला। जीवन भर इतना करने के बाद भी बाद में उसको बहू और बेटों के द्वारा कुछ उल्टा पुल्टा ही सुनने को मिलता है। उस समय वो टूट जाती है। विधाता ब्रह्मा को कहती है, प्रभु तूने मुझे क्यों बनाया? क्या मेरा गुनाह था जो तूने मुझे स्त्री बना दिया, जिसको जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक कभी सुख नहीं मिला। उसको जीवन भर औरों के ही लिए करती रही, अपने लिए कभी उसने कुछ नहीं किया। स्वयं के लिए अंतिम श्वास तक उसने कुछ नहीं किया। 9 रूप हैं इसके। सबसे पहले शैलपुत्री बेटी बन करके आई, ब्रह्मचारिणी सदगुणों को बटोर करके रखी। 9 रूप है माता के। सदगुणों को थोड़ा भी बाहर गई तो लोगों ने उंगली उठाई, अरे तेरी तो बेटी वहां उस गली में, हमने वहां देखा। बेचारी सुनते ही आधे से ज्यादा तो मर जाती है, पर उसको कभी कोई कुछ नहीं कहता। वो तो थोड़ा सा अपने आप भी घर से थोड़ा सा कहीं बाहर चली गई है, कहाँ उसको स्वतंत्रता है, लोग उसको उंगलियां उठाते हैं। चंद्र घंटे थी, शादी से थोड़ा पहले का समय इसका, थोड़ा सा उस समय इसको खूब सुनाया जाता है। घर में पैसा नहीं है, कहाँ से तुझे पता है हमें कहाँ से व्यवस्था करनी पड़ रही है। बेटियों के सामने एक बाप उसका भाई ऐसा बोलता, तुझे पता है तेरी शादी के लिए हमें कहाँ से ऋण लेना पड़ रहा है। वो अकेले में बैठी बैठी रोती है, उसकी आंख में आंसू होते हैं। आपको नहीं पता, ये बेटियां जब उनको ऐसा कहा जाता है शादी के लायक हो जाती है वो, और जब उसके लिए घर वर मिलता नहीं है, पूरा घर उसको कोसने लगता है। पता नहीं तू कौन से मुहूर्त में पैदा हुई है, तेरी वजह से हमारी नाक में दम हो गई है, हम तो अब परेशान हो गए। उस समय वो फूट फूट करके रोती है, बेटी टूट जाती है। उसके बाद में ससुराल जाती है, वहां उसको सब सुनने को मिलता है। गर्भ में संतान को धारण करती है। यह प्रकृति नारी के उस कर्जे को कभी चुका नहीं सकती। 10-10 लाख बिच्छू का डंक मारने की वेदना उसे होती है जिस समय वो बच्चों को जन्म देती है। ये भगवान भी नहीं कर सकता जो नारी ने किया है। इसलिए परमात्मा से भी पहले पूज्यता का भाव एक नारी के प्रति रखिए। सच मानिए, एक बार के लिए भगवान की पूजा भले ही छूट जाए, इस समाज में नारी को आदर करना मत भूलना कभी। यह समाज इस नारी का ऋणी है। जब वो बच्चे को जन्म देती है तो कितना कष्ट सहन करती है, ये वही जानती है। ये पुरुष वर्ग कभी भी इस बात का अनुभव नहीं कर पाएगा। जिस समय उसे कष्ट होता है, उसे वेदना होती है, जब बच्चे को जन्म देती है तब वो तड़पती है। उस समय उसको भारी प्यास लगती है, भारी भूख लगती है। इतना सहन करती है कि प्रकृति उस नारी के उस ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकती।
पूरे परिवार को देखे। बच्चा बीमार हो जाता है, हाल ही हाल उसने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चा बीमार हो जाता है, तो इस बच्चे के बाप को इस घर में कोई कुछ नहीं कहता। उस समय भी उस नारी को कितना सुनना पड़ता है, ये बच्चा तेरी वजह से बीमार हुआ है, हम मना करती रही तो भी तूने अपने केस धो लिए, सिर पर पानी डाल लिया, तू तो बहुत ज्यादा कुछ बनती है ना, तू हमारी तो कभी मानती ही नहीं है। जिसमें उस बेचारी का 1% भी दोष नहीं। बच्चा बीमार हुआ है तो उसको दोषित किया जाता है, पति बीमार हुआ है तो उसको दोष दिया जाता है। पति बीमार हुआ है, इसमें भी एक वो माँ अपने बेटे की गलती नहीं, तो ये कहेगी तो ठीक से बना करके नहीं खिलाया होगा, जो बस जैसे है बस वो ही बना दिया, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तो 100 बातों की बात, एक नारी जिसको जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक इस समाज की सुनने के अलावा और कुछ भी नहीं। उस बेचारी द्रौपदी का बिल्कुल दोष नहीं था महाभारत में। प्राय लोग यही कहते रहे कि महाभारत द्रौपदी की वजह से हो गया। इतनी सीधी सादी नारी, मैंने महाभारत में उसके पात्रता को पढ़ा, इतनी सीधी, इतनी सरल। अश्वत्थामा को मारने को अर्जुन तैयार हुए तो यही गिड़गिड़ा करके रो रही थी और कहती है कि अश्वत्थामा को मार करके मेरे बच्चे जिंदे नहीं हो जाएंगे, आप इसको छोड़ दो, इसको अब मत मारो। नारी का एक रूप है कालरात्रि। पति बीमार हो जाए, अस्पताल में पहुंच जाए, सब लोग देख दाख करके आ जाते हैं, उसके पास अस्पताल में कोई नहीं रुकता एक पत्नी के अलावा। पत्नी उसकी चारपाई को पकड़ी हुई बैठे रहती है। उसका पति बहुत परेशान होता है, माँ भी चली गई, पिता भी चला गया, भाई लोग सब चले गए। वो रोता है, कहता है कि इन सब लोगों के लिए जिंदगी भर कमा कमा करके देता रहा, आज मैं अपने प्राणों से जूझ रहा हूं, अस्पताल में पड़ा हूं, देखो कोई नहीं रुका, सब चले गए। तब वो रो रो करके कहती है आप चिंता न करो, आप अकेले थोड़े ही हैं, मैं भी तो आपके साथ। पूरा दिन और रात एक कर देती है, वहां बैठी रहती है, चारपाई बिस्तर पकड़ करके बैठी रहती है। एक क्षण के लिए भी अपने आदमी से, अपने पति से वो दूर नहीं जाती। धिक्कार इस समाज के लिए जो समाज ऐसी नारी का अपमान करता है, उसके ऊपर कुठाराघात करता है। बेटियों से ऊंचे स्वर में मत बोलिए, उनके साथ ऐसा पक्षपात मत कीजिए। बेटियां सब समझती हैं, उनको पता है कि भाई के जन्मदिन पर तुम कितने खुश थे, मेरा जन्मदिन कब निकल गया है, आपको तिथि तारीख भी याद नहीं रहती, और प्राय ऐसा ही होता है। और जिस समय बेटी के विवाह लायक बेटी होती है, उस समय तो ऐसा लगता है कि कितने बड़े एहसान लाद रहे हैं आप उसके ऊपर। और मैं निवेदन करूंगा, माता पिता तो इस प्रकृति के ऋण से मुक्त तभी हो पाते हैं जब वो बेटी का कन्यादान कर बैठते हैं। बेटी के कन्यादान के किए बिना तो माता पिता प्रकृति के ऋण से मुक्त नहीं होते।